पग पग बम्या पहाड़ धरा छोड़ राख्यो धर्म और मेवाड़ रा महाराणा तो हृदय वसिया हिंदरे। वो मेवाड़ के महाराणा जिनका सम्मान पूरे देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में है, जिनके बप्पा रावल से लगा करके और महाराणा प्रताप तक एक ही राजवंश के परिवार के राजा हुए हैं, जिन्होंने कभी मुगलों के सामने अथवा मुस्लिम आक्रांताओं के सामने, शासकों के सामने शीश नहीं झुकाया। लेकिन दोस्तों, महाराणा प्रताप के पुत्र जब महाराणा के देहावसान के पश्चात में अमर सिंह मेवाड़ के महाराणा बने तो परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की प्रतिकूल बन गई कि वही मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह ने जहांगीर के सामने अपनी अधीनता स्वीकार की। दोस्तों, वो कौन सा कारण रहे जिसके कारण से मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह को मुगलों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी? आइए संपूर्ण जानकारी आपको मैं प्रस्तुत करता हूं। दोस्तों, मैं हूं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, 7 सितंबर 1613 ईस्वी में आगरा से जहांगीर बड़ी फौज लेकर के और मेवाड़ की तरफ निकला। उसकी इच्छा थी कि अमर सिंह को, जो उस समय मेवाड़ के महाराणा थे, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे, उनको अधीनता स्वीकार करवाना। उसको पता था कि अब अमर सिंह की फौज कमजोर पड़ चुकी है, मेवाड़ बुरी तरह से टूट चुका है, आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका है और यही अवसर है। तो वो वहां से फौज लेकर के निकला और अजमेर आया। अजमेर आकर के मोइनुद्दीन चिश्ती के वहां जियारत की, लेकिन वहां आने पर उसने मानस बदला और अपने शहजादे खुर्रम को, जिसको हम शाहजहां के नाम से जानते हैं, उसको 12,000 फौजियों के साथ में और बहुत सारा इनाम देकर के और उत्साहित करके और वहां से भेजा। अब दोस्तों, मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि उसके साथ में महाराणा को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए जब शहजादा मेवाड़ की तरफ आ रहा था तो उसके साथ में जो महानुभाव थे, वो हमारे राजपूताने के वो भी राजा शामिल थे, जिनको होना चाहिए था मेवाड़ के महाराणा के पक्ष में। तो उस समय दोस्तों, जोधपुर के महाराजा सूर सिंह उनके साथ में थे। उसके बाद में रतन सिंह हाड़ा बूंदी के जो राजा थे वो भी साथ में थे। राणा सगर थे। उसके बाद में राजा सूरजमल तंवर थे, जगत सिंह थे, राजा विक्रमादित्य थे, भदौरिया के चौहान, और ये सब मिलकर के अपने ही लोग थे, वो मेवाड़ के महाराणा के विरुद्ध लड़ने के लिए जा रहे थे। दोस्तों, शाहजहां ने अपनी सेना को 4 भागों में विभाजित किया और हुक्म दिया कि महाराणा अमर सिंह जहां कहीं भी मिले उनका पीछा करो और किसी भी हालत में उनको पकड़ो। उधर उस समय महाराणा अमर सिंह जी चावंड और उसके आसपास के क्षेत्र में विद्यमान थे, जो शाहजादा को पता था, और उसी प्रकार से उन्होंने आक्रमण की तैयारी की और 4 भागों में विभाजित होकर के और पहाड़ियों की तरफ वो ढूंढने के लिए गए। देखते ही देखते चावंड के आसपास पहुंच गए। 4 जो भाग विभाजित किए थे सेना के, उसका एक भाग का नेतृत्व कर रहा था अब्दुल्ला, जिसको चावंड की तरफ जाना था। वो लड़ता हुआ चावंड तक पहुंच गया। दिनों में चावंड पर अधिकार हो गया। जब चावंड पर मुगलों का अधिकार हो गया तो महाराणा अमर सिंह चावंड को छोड़ करके और 56 की पहाड़ियों में चले गए। लेकिन जब चावंड के खोने का उनको पता लगा तो उन्होंने अपने पुत्र भीम सिंह को कहा कि यदि उदयपुर को मैं खो देता तो मुझे इतना दुख नहीं होता जितना मुझे आज दुख हो रहा है चावंड को खोने का। तब उनके पुत्र भीम सिंह, जो बहुत ही वीर पराक्रमी योद्धा थे, उन्होंने कहा कि मैं चावंड की डोरी तक जाऊंगा और अब्दुल्ला से बदला लूंगा। वो कुछ राजपूत योद्धाओं के साथ में गए और जबरदस्त लड़ाई लड़ी और सैकड़ों की तादाद में मुगलों को मारा और ठीक डोरी तक पहुंच गए। अब्दुल्ला ने वो पराक्रम देखा तो वो भी जान बचा करके भागा और उसके बाद में दोबारा चावंड की तरफ उसने 6 महीने तक आने की हिम्मत नहीं की। लेकिन दोस्तों, सेना ज्यादा थी मुगलों की और यही वो दौर था जब अमर सिंह जी की सेना कमजोर पड़ गई थी, क्योंकि 47 साल से लगातार 3 पीढ़ियों से मेवाड़ के महाराणा मुगलों से लड़ते आए थे और इस कारण से सेना भी कम हो गई थी, आर्थिक रूप से भी कमजोर पड़ गए थे और इसके कारण से उनको कहीं न कहीं सुरक्षात्मक दृष्टि से बैकफुट पर आना पड़ा। दोस्तों, अधीनता स्वीकार करने के बाद में जितने भी राजा थे उनको सबको वहां पर आगरा बादशाह के वहां जाना पड़ता था और वहां जाने पर वापस आने की अनुमति मिलने पर ही वहां से आ सकते थे। जब दरबार लगता था तो शहजादा होता था, वो केवल बादशाह के पास वाले में जगह पर बैठ सकता था, बाकी बादशाह ऊंचे सिंहासन पर बैठता था। सामने सभी को खड़े रहना पड़ता था, राजे महाराजाओं को हाथ जोड़ करके। मैं खुद फतेहपुर सीकरी जाकर के आया हूं, आप में से बहुत से गए होंगे। दीवाने आम और दीवाने खास देखा है, वहां सामने झूले अब भी लटक रहे हैं, जहां पर पूरे दिन भर खड़े रहने के कारण से कोई भी राजा थक जाता था तो केवल एक पैर ऊपर करके उस झूले का सहारा लेकर के थोड़ा विश्राम कर सकता था। इससे ज्यादा उनको कोई अनुमति नहीं थी। कई बार तो कई सालों तक घर आने की अनुमति नहीं मिलती थी और अनेक बार अपमानित भी होना पड़ता था और मेवाड़ के महाराणा ये कतई स्वीकार नहीं करते। अब दोस्तों, हालांकि मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह जी की स्थिति कमजोर हो चुकी थी और वहां के कुछ जो सरदार थे
उन्होंने आपस में मंत्रणा करके और ये सलाह मशवरा की कि यदि सम्मान पूर्वक कोई समझौता हो जाए जिसमें मेवाड़ के महाराणा को वहां आगरा जाना नहीं पड़े और उसकी जगह कुंवर को भेजा जाए, और यदि शहजादा सहमत हो, जहांगीर सहमत हो, तो समझौता किया जा सकता है। लेकिन ये बात कौन पहुंचाए मेवाड़ के महाराणा तक? तो फिर मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह जी के ज्येष्ठ पुत्र थे कुंवर कर्ण सिंह, उनसे बात की, उन्होंने भी उस बात में सहमति दी। फिर हरदास जी और पवार शुभकर्ण जी ने कर्ण सिंह कुंवर को बात की और उसके बाद में फिर शहजादे का मन टटोलने के लिए संदेश भेजा। तो शहजादा जो था शाहजहां, वो तो यही चाहता था। मौलवी शुक्ला और सुंदरदास के माध्यम से जहांगीर बादशाह तक ये संदेश भिजवाया गया। तो बादशाह जहांगीर ने जब ये समाचार सुना तो वो बहुत गदगद हुआ कि अब तक मेवाड़ के महाराणा कभी मुगलों के सामने नहीं झुके थे, लेकिन पहली बार ये समाचार सुना तो उसने हीरे जवाहरात बहुत सारा इनाम दिया सुंदरदास को और शकुल्ला मौलवी को। जहांगीर अपनी जीवनी में भी इस विषय का उल्लेख करता और बड़ी प्रसन्नता जाहिर करते हुए वो कहता है कि जब मैंने ये समाचार सुना तो मेरा हृदय गर्व से फूले नहीं समाया। पहली बार जो मेरे दादा परदादा जो काम नहीं कर सके थे वो मेरे शहजादे ने किया। उसके बाद में उसने ढाका के मलमल का फरमान बनवाया, उस पर हथेली रंग करके और निशान लगवाए, और उसके बाद में वो फरमान पूरा का पूरा भेजा शहजादे को, और शहजादे के माध्यम से फिर मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह जी तक वो फरमान पहुंचा। 5 फरवरी 1615 को ये फरमान लेकर के सुंदरदास और मौलवी शकुल्ला गए अमर सिंह जी के पास में, और महाराणा अमर सिंह जी ने वहां अपने सरदारों के साथ में मंत्रणा की और फिर उन्होंने भारी मन से ये कहा कि मेरे पुरखों के स्वाभिमान के अनुसार तो मुझे ये फरमान स्वीकार नहीं करना, अधीनता स्वीकार नहीं करनी है, भले ही मेरे प्राण चले जाए, लेकिन आप सबकी इच्छा है तो फिर आपके बगैर मैं अकेला क्या कर सकता हूं। और भारी मन से उन्होंने वो फरमान स्वीकार किया। आखिरकार दोस्तों गोगुंदा के थाने में शहजादे के मिलने का प्रोग्राम बना, जिसके अंतर्गत महाराणा अमर सिंह जी के दोनों भाई सहसमल और कल्याणमल के तीनों शहजादे भीम सिंह, सूरजमल और बाघ सिंह और अन्य सरदारों के साथ में महाराणा मेवाड़ अमर सिंह मिलने के लिए शहजादे को गए। शहजादे ने भी गर्म जोशी से उनका स्वागत किया और फिर एक दूसरे के बाद सामने दुआ सलाम हुई। दुआ सलाम होने के बाद में बाईं तरफ शहजादे ने महाराणा अमर सिंह जी को बैठाया और उसके बाद में वार्ता हुई, और वार्ता होने के बाद में उसकी शर्तें तय की गई। शर्त में सबसे पहली शर्त यह तय की गई कि मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह जी कभी शाही दरबार में उपस्थित नहीं होंगे, उनकी जगह पर उनके ज्येष्ठ कुंवर वहां पर शाही दरबार में रहेंगे। शाही सेना में मेवाड़ के महाराणा 1000 सैनिक वहां रखेंगे और चित्तौड़ के किले की बिना अनुमति के कभी मरम्मत नहीं करवाएंगे। इस प्रकार दोस्तों 1040 साल तक लगातार गुहिल से लगा करके बप्पा रावल, राणा हमीर और महाराणा प्रताप तक जो हमेशा सूरवीरता के साथ में आन बान और शान के साथ में शासन करता रहा ये मेवाड़ का महाराणा का वंश, वो आखिरकार आकर के यहाँ आकर के मुगलों की अधीनता उन्होंने स्वीकार की। लेकिन उसकी ये शर्त जो मैंने बताई उसके अनुसार ये तय की गई। फिर विदा होते वक्त बहुत सारे हाथी घोड़े एक दूसरे को आदान प्रदान किए गए, बहुत सारे जवाहरात दिए गए, और फिर उसके बाद में मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह जी ने वहां से गोगुंदा से प्रस्थान किया। आखिरकार दोस्तों वो दिन भी आ गया जब मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह जी के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर कर्ण सिंह आगरा में पहली बार, जी हाँ दोस्तों पहली बार आगरा में वहां अधीनता स्वीकार करने के बाद में जहांगीर के सामने पेश होने के लिए पहुंचे। और वो दिन था 19 फरवरी 1615 के दिन वहां पर आगरा में पहुंचे। शाहजादे की सिफारिश के अनुसार जब वहां वो पहुंचे तो सबसे पहले प्रणाम किया, शाहजहां को जो करना पड़ता था। और उसके बाद में शाहजहां की सिफारिश के अनुसार दाईं ओर की प्रथम पंक्ति में खड़ा रहने का उनको अधिकार मिला, और वो जब तक मजलिस चली तब तक वो खड़े रहे। उनको जड़ाऊ तलवार भी भेंट की गई और खिलत भी किया गया, और उनके ठहरने की भी उत्तम व्यवस्था वहां पर की गई। हालांकि दोस्तों सम्मानजनक समझौता हुआ था, लेकिन इस समझौते से भी मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह जी बहुत दुखी हुए और आखिरकार वो इतने व्यथित हो गए कि उन्होंने राज कार्य कर्ण सिंह को सौंप दिया और अपने ही महलों में एकांतवास में रहने लगे, विरक्ति का जीवन जीने लग गए थे। आखिरकार दोस्तों 26 जनवरी 1620 को मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह जी का देहावसान हो गया, और इस प्रकार से मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह जी जो समझौता नहीं करना चाहते थे, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बन गई कि उनको आखिरकार एक सम्मानजनक समझौता करना पड़ा, और पहली बार मेवाड़ के महाराणा ने मुगलों से समझौता किया। तो दोस्तों ये थी ऐतिहासिक जानकारी जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।